फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुमित महल के बारे में और पूरा कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सुमित महल के टॉपिक पर। तो देखिए, आज जो सुमित महल ने बोला है ना, तो सच में वो सारी चीज़ें देखकर लग रहा है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और देखिए, सुमित महल जैसे लाइफ पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल था नेहा को। जो चीज़ इन्होंने ठुकराई है, जो चीज़ इन्होंने समय रहते सब कुछ खो दिया है ना। सच में एक ऐसे इंसान है जो सभी की इज्जत करते हैं, जो सभी किसी की लाइफ के साथ मतलब एक होता है ना खिलवाड़ करना, वो नहीं करते हैं। क्योंकि इनका एक इंसानियत, आज भी इंसानियत देखी गई है और कहीं ना कहीं इंसानियत सुमित महल के अंदर है। देखिए, आज सुमित महल ने जो बताया है कि मतलब जो भी चीज़ें 3 महीने पहले हुई थी उसमें सामने वाले ने अपना क्यों नहीं मैटर रखा, क्यों चुप रही उन सारी चीज़ों में, क्यों नहीं चाह रही थी कुछ लाने के लिए। तब की सुमित महल तो कब से सबूतों का इंतजार कर रहे थे, सामने वाले पक्ष का इंतजार कर रहे थे कि सामने वाले का कोई पक्ष आए और फिर हम अपना डिसीजन लें, क्योंकि उनको भी अपना डिसीजन लेना था। और 3 महीने से जो भी सोशल मीडिया पर रायता फैला हुआ है ना, उस रायते को देखकर लग रहा है कि अब सोशल मीडिया पर अब सिर्फ हर चीज़ को लेकर दिखावा हो रहा है। कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। कौन किसके साथ क्या करना चाहता है। और जो पीआर टीम वाला बोला जाता है, तो वो कितने काफ़ी वो पीआर टीम किसने बुलाया, किसने क्या किया, पीआर टीम से कौन मिला हुआ था, ये सारी चीज़ें भी सुमित महल ने बताई है। कि देखिए, उनका किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से पर्सनली कोई भी बात नहीं होती थी, बट हाँ, 1 2 या 3 चैनल के नाम लिए हैं उन्होंने। तो बताया कि हाँ, उनसे उनका थोड़ा बातचीत होती थी। कोई भी जैसे वो कमेंट करते थे तो हाँ, ये सिर्फ कमेंट ही देते थे, कोई सबूत नहीं भेजे। ना ही आज तक मतलब कोई भी ऐसा चीज़ आया सामने कि मतलब इन्होंने कुछ भी किसी को बताया हुआ। आप ही सामने वाला इंसान ही सब कुछ बताता था कि वो देखिए मेरे बारे में कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तब सुमित महल ही समझाते थे कि बना दे दो, वो उनकी मेंटेलिटी है, किसी की मेंटेलिटी को हम बदल नहीं सकते। कौन कैसा है क्या है, ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है, ना कि हम लोगों की सोच पर। अगर कोई यही चाहता है तो उसको करने दो, तुम मत बोलो। बट यहाँ पर देखिए, खुद इनके घर से ये सारे प्रूफ, सारी ऑडियो क्लिप, हर चीज़ इनके घर से सबूत भेजे जा रहे हैं और दूसरों पर लगाया जा रहा है इल्ज़ाम। मतलब इस तरीके से मतलब सोशल मीडिया पर गंदगी हो गई है। 3 महीने पहले जवाब देना मुश्किल पड़ गया था, आज फिर एक कौन सी कंट्रोवर्सी हो रही है, आज कौन सी ये बातें सामने आ रही। जो चीज़ें 3 महीने पहले ख़त्म हो गई थी वो सारी चीज़ें अब बाहर लाना क्या ठीक है? ये सारी चीज़ें मतलब बोला गया है। सुमित महल ने बोला है कि उनका वो हमेशा यही सोचते थे, जब वो चैनल पर नए थे ना, जिस समय उनका चैनल बना था, उनको नहीं पता था कि ये पीआर क्या होता है, ये लाइव क्या होता है। और घंटों घंटों 4 4 5 5 घंटा ये पैनल पर लगे रहते हैं, यहाँ पर उसकी बुराई, वहाँ पर उसकी बुराई। और फिर मतलब जिसकी टीम से पीआर मतलब जो इनके साइड के लोग थे वो तो उनके साइड ही बोलेंगे, और जो मतलब दूसरे साइड के लोग थे वो दूसरा ही बोलेंगे। यहाँ तक इनका मतलब काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों को इन्होंने जवाब भी दिया है। अर्थ मॉम देहरादून का नाम लिया था इन्होंने, दिव्या खन्ना ऑफिशियल एक कोई एक ब्लॉगर है उनका नाम लिया था, सुमन रिएक्ट का, और एक अर्पिता जी को भी इन्होंने बोला हुआ था, और दीप्ति। इन सारे लोगों से इनकी थोड़ा बहुत मतलब कमेंट के जरिए बात हुई, पर्सनली किसी की बात नहीं हुई। और सुमित महल ने ऐसा भी बोला है कि हमें बिल्कुल भी कोई कॉल मत कीजिएगा, मैं किसी की कॉल अटेंड नहीं करूँगा। जिस दिन से ये 3 से 4 मतलब 4 5 दिन से जब भी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, लोगों के हमारे मतलब इतना कॉल आ रहे हैं कि हम परेशान हो चुके हैं। ना ही हम किसी की इंस्टा पर कोई भी मैसेज करेंगे, ना ही हम पर्सनली किसी का रिप्लाई देंगे। क्योंकि देखिए, पहले हम सोचते थे कि चलो कोई परेशान है, कोई बेसहारा है, हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। वो अपने
सोसाइटी में भी जाने कितने लोगों की हेल्प करते हैं, पानी से लेकर भोजन से लेकर, यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों की तो मदद की है और उन्होंने बेजुबानों की भी मदद की है। ये उन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया हुआ है कि उन्होंने बेजुबानों की भी मदद की है। और देखिए वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें बोली। और जब सोसाइटी के लोग उनसे बोला करते थे कि यहाँ पर पानी मत रखो, यहाँ पर पानी रखोगे तो गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो मच्छर आएंगे, क्योंकि उस समय डेंगू बहुत चल रहा था। लेकिन ये बोलते थे कि मतलब कुछ भी हो हम उसकी सफाई की जिम्मेदारी लेंगे, हम सारी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। यही चीज़ तो इनका सामने आ रहा है। जिस चीज़ पर ये दया करते थे, जिन बेजुबानों की ये मदद करते थे, उनका खाना पानी की व्यवस्था करते थे, जिसको ज़रूरत थी, असहायों को ज़रूरत थी, उन सभी का मतलब ये मतलब पूरा पोषण करते थे। तो आज वही कर्म तो लौट कर आ रहे हैं। आज वो इतने बुरे उसमें फंसने जा रहे थे, तो देखिए यहाँ पर उन्हें भगवान ने ही सब रक्षा की है और भगवान ने ही उनको समय रहते सब कुछ दिखा दिया है कि जिसके साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करोगे वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। सच में यहाँ पर कौन मास्टरमाइंड है, ये भी चीज़ें सुमित महल ने बताया कि आप लोग खुद समझ सकते हो कि कौन मास्टरमाइंड है। हमेशा हम सगाई के बाद मतलब हर चीज़ के लिए बोला जाता था कि मतलब कि इस चीज़ को कि मतलब कि कोई मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहा है तो मुझसे बात करो ना। तो सुमित महल खुद बात करते थे, हर चीज़ को लेकर बात करते थे कि मतलब सामने वाले इंसान को कोई ऐसा मतलब उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ में कोई नहीं है, उसकी बच्ची के साथ में कोई नहीं है। इतनी इंसानियत आज भी जिंदा है, तो फिर मतलब इस तरीके की बातें करना क्या कहाँ तक सही है। मतलब बहुत सम्मान पा लिया, हर जगह से सम्मान पाया, अब उनको सम्मान पाने की कोई बहुत हुआ सम्मान, बहुत किया सम्मान। मतलब उन्होंने सामने वाले इंसान का इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया कि उस सम्मान के पीछे वो ही पीछे मतलब हट गए। अब मतलब उनको लग रहा है जिसका सम्मान होना हो तो हो, ना होना हो तो ना हो। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कौन क्या बोल रहा है। सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, सबका अपना ईगो होता है, सबका हर चीज़ अपना होता है, हम होता है। लेकिन यहाँ पर सुमित महल को देख कर लगता है कि सुमित महल में एक भी मतलब बिल्कुल ईगो नहीं है। वो अपनी लाइफ को वैसा ही स्पेंड करते हैं जैसा मतलब वो चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी फैमिली डिप्रेशन में रही, क्योंकि इतना कुछ हुआ साल मतलब इतना कुछ हुआ है 3 महीने में कि उनकी फैमिली पूरी तरीके से डिप्रेशन देखी, जिसमें उनके बेटे की सगाई हो चुकी थी। सगाई के बाद अचानक से सगाई का टूट जाना, इतना बड़ा सच आना, हर चीज़ लाना, वो सारी चीज़ें होता है। एक डिप्रेशन डिप्रेशन के शिकार इनकी मम्मी, इनके पापा नहीं है तो पूरा ध्यान इनको अपनी मम्मी का रखना होता है। हर चीज़ मतलब पूरा इनकी जो सिस्टर है, कजिन है, हर कोई डिप्रेशन में आ चुका था। इतनी बड़ी चीज़ ही थी, इतनी बड़ी बात ही थी कि डिप्रेशन का शिकार हो ही जाते। क्योंकि देखिए अब भी मतलब 3 महीने तक किसी ने कुछ नहीं बोला और मतलब सामने वाला इंसान तुम्हारा मतलब इंतज़ार कर रहा है कि तुम अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो। सचिन ने कितनी कोशिश की मतलब कि नेहा अपना पक्ष रखे, लेकिन नेहा ने अपना पक्ष नहीं रखा है। तो अब ये क्यों सब हो रहा है, अब इस सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, अब ये क्या दिखाना चाह रही है। मतलब अब उस इंसान से तो आप जीत नहीं सकी, तो अब हमें मतलब इस तरीके से बोल रहे हो कि ये ऑडियो क्लिप ये पीआर चैनल वालों का, ये पीआर मतलब हर चीज़ मतलब क्या है पीआर से उनका कोई नहीं। जब ये जबलपुर गई थी तो पीआर टीम का ये खुद ही खुद बताती थी अपना हिस्ट्री के बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, हर कोई हर चीज़ शेयर करती थी। तो पीआर वाले अपना खुद के नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साइड वाले होंगे, वो सिर्फ तुम्हारे साइड वाले होंगे। लेकिन कोई मतलब हमेशा ये मतलब रिश्ते होते हैं ना, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। कब कौन बदल जाए, कब क्या हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। तो सुमित महल की बातें आज दिल को छू गई। सच में यार ऐसे इंसान आज भी मतलब इंसानियत है इनके अंदर, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और सुमित महल ने अभी तक इनका रिस्पेक्ट किया है। आज जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उन चीज़ों को लेकर अब बोलना ही पड़ेगा। अगर सामने वाला इंसान अगर थोड़ा भी उसमें इज्जत है, अगर सामने वाले इंसान में थोड़ी भी कुछ रह गया है तो वो इन सारी चीज़ों को अब बंद कर दे। और मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो, जो भी क्लिप वीडियो तुमने तुम्हारी फैमिली से लीक हुआ है, तुम्हारी खुद की फैमिली भेज रही हो उसको बोलो ना, और दूसरे को क्यों बोल रहे हो।
तुम्हारी खुद की फैमिली ने ही भेजा है तभी उसके पास गया, फिर उसने काफ़ी लोगों को शेयर किया है ये सारी चीज़ें, तो आप उनको बोलने की बजाय मुझे ब्लेम कर रही हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि सुमित महल की फैमिली जैसी भी है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। का बोलना है कि इस समय पे सारी चीज़ें वापस से करने का मोटिव इंटेंशन है उनको बदनाम करना। कौन बदनाम करना चाहेगा आपको, आप ये भी तो समझिए। आप पहले से ही इतना बदनाम हो चुकी हैं, आपकी खुद की हरकतों ने आपको खुद बदनाम किया है और आप दूसरों पर ब्लेम कर रही हो और मतलब दूसरों के सामने इस तरीके की बातें कर रही हो। आखिर मतलब क्या मांझरा है जो आप शांत रहना ही चाहती हैं? आपसे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए आपने बदनाम करने का यह प्रपंच रखा है। ऐसा कहीं ना कहीं इशारा है जगत दीदी का। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ मतलब जगत दीदी की गलत फहमी है कि उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको और उनकी बेटी को धमकाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अपना चैनल डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें कल उन्होंने अपने एक पोस्ट में डाली है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगी तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और मतलब कुछ भी उनकी बेटी के साथ गलत हो सकता है। अगर आप लोग इस चीज़ों से नहीं मानोगे, अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से नहीं मानते हो तो फिर उनको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। ये सारी चीज़ें मतलब जो 2-3 महीनों में आपने सपोर्ट हासिल किया, लोगों का प्यार हासिल किया, आज कहीं न लोग एक बार मतलब पूरी ऑडियंस एक बार पिघल गई थी कि चलो इसके साथ इनकी बेटी है और ये है और मतलब किसी लड़के ने इनको बदनाम किया है, पूरी सोशल मीडिया पर इनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो लोगों ने सिर्फ आपकी बेटी के लिए तरस खाया, इसमें मतलब आपका नहीं देखा है। आपको ऑडियंस प्यार करने लगी थी, आपको ऑडियंस रिस्पेक्ट देने लगी थी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी और पीछे मुड़कर आप नहीं देख रही थी। यहाँ पर सामने वाला इंसान सचिन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, वो भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी तीसरे इंसान को ये चीज़ें नहीं पच रही थी और उसने फिर से ये सारी चीज़ें एक मतलब एक कंट्रोवर्सी फिर से लाना स्टार्ट कर दी। उसको नहीं लग रहा था कि मतलब ये चीज़ें मतलब हो टेम्परेरी मोहब्बत थी, जो मतलब आपके चाहने वाले थे वो टेम्परेरी मोहब्बत थी। ये सब चीज़ें करी गई हैं, ये सारी चीज़ें फिर से लाई गई हैं सोशल मीडिया पर आपको बदनाम करने की। ये सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं और जबलपुर वाला मैटर तो उन्होंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया। सच में आज हमें सुमित महल का जो वीडियो देखा ना, उसको देखने के बाद हमें यही लगा कि सुमित महल ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने सामने वाले इंसान की कोई भी एक क्लिक मतलब कुछ भी नहीं शेयर किया है, कोई भी ऑडियो शेयर नहीं किया है, तो फिर उन पर ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है? हर चीज़ मतलब वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो क्लिप कहाँ है, वो सारी चीज़ें उनको खुद भेजा गया है, किसी ने उनको वो क्लिप भेजी है, उनके पास नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था, ना ही उनकी किसी से बात होती थी, फिर भी बार बार बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें ये मतलब पूरा जो हिंट जा रहा है ना, तो वो सिर्फ सुमित महल पर जा रहा है। मतलब सबूतों से रिलेटेड ही मतलब हर चीज़ सबूत होता है, हर चीज़ सबूत होता है और इनको लग रहा है कि मतलब जो भी चीज़ सबूत है वो मतलब इनको बदनाम करने के लिए फिर से कोई भेज रहा है। और फिर देखिए वो क्लिप तो कितनी तेज़ी से वायरल हुई थी। वो क्लिप देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सच में अब तो इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे वो चैनल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वीडियो देखने के बाद कि क्या से क्या बोला गया, कितना कुछ बददुआएं दी गई उसमें, कितना कुछ अब्यूजिंग शब्द दिए गए, गालियों से संबोधित किया गया उस क्लिप को, और किस तरीके से मतलब इन्हीं की रियल आवाज़ थी। ऐसा नहीं था कि रियल आवाज़ ना हो। वो आखिर लीक हुई है तो आपकी फैमिली से हुई है। आपकी फैमिली में कौन आपको खुश देखना नहीं चाहता है? वो सभी रिएक्शन वालों के साथ टच में है, कांटेक्ट में, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपना पक्ष मैनिपुलेट करके बताते हैं। और मतलब रिएक्शन चैनल वालों ने काफ़ी बार कोशिश की इनको स्ट्रेस देने की भी, बट होता है ना कि जब हम अपने अंदर जो चीज़ें हैं अगर हम उन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, उन चीज़ों को हम बताना नहीं चाहते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जगत जीजा जी ने किसी को यह बात बोली ही नहीं है
कि मतलब ये सामने वाला पक्ष हमें क्या करता है, सामने वाला पक्ष हमें कैसे इग्नोर करता है। जगत दीदी ने ये बात बोली है कि कौन है कौन नहीं है, नहीं बताया है सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें वो बोल रही अब बोला जा रहा है। पहले ये सारी चीज़ें कहाँ गई थी? 3 महीने पहले सबूत पक्ष क्यों नहीं लाया जा रहा था? 3 महीने पहले इतना शांति क्यों थी? उन चीज़ों को प्लीज़ ऑडियंस के सामने सबूतों के साथ रखिए, यह नहीं कि किसी के साथ किसी ने क्या बोल दिया, क्या कह दिया। आप स्टेटमेंट अपने मतलब तरीके से बोल रहे हो और वो चीज़ें मतलब खुद सबूत के साथ लाओ कि हाँ वो क्लिप किसने भेजी है, किसने नहीं भेजी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और देखिए सुमित महल ने आज जो किया है, आज जो चीज़ें बातें बताई हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी। आप मानते हैं कि सुमित महल ने पूरा फेम दिया हुआ है अपनी सक्सेस करने आशीष तिवारी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला इंसान उसकी फीलिंग के साथ खेले, सामने वाला इंसान मतलब कुछ भी बोले। यहाँ पर सुमित महल के साथ धोखा हुआ है, और जो धोखा हुआ है वो उनको खुद नहीं पता था कि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। मतलब इतना सब कुछ हुआ है हमारी बात पर, मतलब वो कह रहे हैं विश्वास करो, हमारे साथ धोखा किया है। लोगों की बात पर विश्वास करने से पहले एक बार मेरी बात को सोचो, मेरी बातों को समझो कि मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ। इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं सारी चीज़ें, मतलब इतना सब कुछ, मतलब ऐसा यहाँ पर इन्होंने कंटेंट बनाकर रख दिया है रिएक्शन चैनल वालों में, जिसमें हमेशा हमें ही हर चीज़ में टारगेट किया जा रहा है। हर चीज़ मतलब सुमित महल से पूछो, सुमित महल से पूछो। और ये सारी चीज़ें भी सामने आई हुई हैं कि सुमित महल किसी से बात नहीं करेंगे और किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और गलत फहमियाँ जो होती हैं वो थोड़े दिन के लिए होती हैं, बट ऐसा लंबी कंट्रोवर्सी कहीं नहीं चलती है, ना ही देखी गई है जैसा कंट्रोवर्सी अब देखा जा रहा है। और देखिए हमेशा सुमित महल झुकना चाहे, हमेशा सुमित महल ने 2 बातें सुनी है, लोगों की सुनी है, रिएक्शन चैनल वालों की सुनी है। पैनल लगाकर जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, यहाँ की बुराई वहाँ करते हैं, उन लोगों की सुनी है। वहाँ उनको तो पहले कुछ पता नहीं था कि 4-4 घंटे क्या बकवास होती है, 4-4 घंटे पैनल लगाकर बैठे हैं, इसकी बातचीत हो रही है, उसकी बातचीत हो रही है, उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन अब उनको एक बहुत बड़ा सबक मिल गया, और ज़िंदगी का सबक मतलब उनको इतने सालों में नहीं मिला होगा। जो सबक आज उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, जो सबक आज उन्होंने मतलब मिला है, सारी चीज़ें मतलब उस बेटी का सोचो, उस बेटी के लिए जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कोई देखिए राम है और कोई भी इंसान मतलब एक होता है ना, कोई राम नहीं बन सकता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है, तो कोई रावण भी नहीं बन सकता, ये बात भी ठीक है। मतलब हर चीज़ का ऑब्जेक्शन होता है, हर चीज़ का वो होता है, लेकिन 3 महीने से बहुत सारे प्रूफ भी लगा सकती थी, बट नहीं लगाए। सामने वाले का कोई भी डिसीजन नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं हुआ। वो जो सोशल मीडिया पर डिंग 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 वाला डांस है, कुछ रिएक्शन ने इसका जवाब भी दिया था। आप बोल रही थी कि सगाई से पहले ही ये वीडियो शूट हुई है, तो मतलब हर चीज़ में जगत जीजा जी क्यों बोल रहे थे? शादी से पहले ही सारे लोग जगत जीजा जी बोलने लगे। तो ये बात भी मतलब जगत दीदी ने यह बात भी क्लियर करी है कि यस वो वीडियो है वो सगाई से पहले की है, लेकिन तब तक रिश्ता पक्का हो चुका था, शगुन जा चुका था। शगुन देने के बाद हमारे यहाँ रिश्ता लगाना शुरू कर देते हैं, तो यह सबके यहाँ ही होता है। एक बार शगुन हो जाता है तो रिश्ता पक्का माना जाता है, ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। और मतलब हर चीज़ इनका रिश्ता पक्का हो चुका था, हर चीज़ें पक्की हो चुकी थी। सबके ये देखने का नज़रिया अपना अलग अलग होता है। जो भी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर चल रही उन सारी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा कंट्रोवर्सी चलेगी उतना ही लोग परेशान होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।